जो पुराने फार्मर रहते हैं ना, उनके पास ट्रिक्स और टेक्निक्स रहती है कि फार्मिंग कैसे करना है, क्या करना है। नया जो फार्मर रहता है ना, एकदम चांद पे रहता है, वो कैलकुलेशन रहता है पेपर पे। मैं 100 बकरी लाऊंगा, उसके 200 बच्चे निकालूंगा, 200 बच्चे में बिक्री करूंगा, फिर वो मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। वो खर्चे का देखता ही नहीं है। जो शेड बनाता है उसका खर्चा दिखता नहीं, खाने पीने का खर्चा दिखता नहीं, फिर उसको खाने पीने में वजन कितना बढ़ेगा, मुझको प्रॉफिट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना जाएगा। तो ये जो है ना, लोकल बकरी में बैठता ही नहीं है। तो खुल के जो सामने बताता है ना, और जो समझ के लेता है सामने वालों को, ये भी बंदा ऐसा ऐसा बोल रहा है, अपने फायदे के लिए तो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ें होती रहती है बराबर, इसके बारे में बताता हूँ तो सुनना चाहिए। लोग सुनते नहीं हैं। मैंने भी नहीं सुना था। मैंने भी 200 बकरी लाया, 2 एकड़ चारा लगाया, वो 10 दिन में ख़त्म हो गया। फिर बकरी को खरीद करके खिलाया, भूसा भीसा वो सब ऐसा से हरी पत्ती ला के खिलाया। साल भर का 8 लाख रुपए खर्चा करता था और मेरा इनकम 3 लाख होता था, तो 5 लाख हर साल जाता था मेरे बकरी के साथ। फिर मैं क्वालिटी रखा, फिर मैं ईद के लिए अच्छा काम किया, ब्रीडिंग के लिए अच्छे अच्छे बकरियाँ रखा। फिर क्वांटिटी कम होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ब्रीडिंग के लिए पैसा आता है। नहीं तो ट्रेडिंग अच्छा है, बाहर से लाओ 1000 रुपये में और 1200 रुपये में बेच दो, फिर ब्रीडिंग मत करो। ब्रीडिंग में काम करना है तो अच्छे तरीके से ही काम करना पड़ेगा, अच्छा ही ब्रीड रखना पड़ेगा, विडगिन वाला, अच्छा विडगिन वाला। खर्चा आपको 1000 रुपये महीना है और 2 किलो बढ़ा रहा है, तो मटन बेच रहे हैं आप मार्केट में जिंदा से, 300 रुपये भाव से भैया 600 रुपये आपका मटन का हो गया। फिर आपको खर्चा है 1000 रुपये का, 600 रुपये का इधर वजन बढ़ गया और इधर 400 रुपये लॉस में गए आपको। तो ये कैलकुलेशन पुराना आदमी ही बता सकता है, तो उनके पास जाइए आप, वो बताए कि मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम इसमें, मैं कर रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट में नहीं हूँ, ऐसा सीधा हो। क्योंकि वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसी फार्म पे मुझे लेके जाएंगे ना, मैं बता सकता हूँ कि ये फार्म प्रॉफिट में है या नहीं है, पता चलता है। बकरे देख के पता चलता है, बराबर है। रमजान के ऊपर हाँ, तो आप भी उनको बताइए कि भाई मेरे पास इतना बकरी है, बराबर है, और मैं अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया, लेकिन आप सजेस्ट करो कि मैं प्रॉफिट में कैसे। ये बोयर है ना, सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए ही इंडिया में है, बाकी उसका कोई रीज़न नहीं है। क्रॉस ब्रीड करो, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छे विटगिन मिलेगा, मार्केट में जाके बेचो। वो नीला है, काला है, पीला, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना उसका मटन निकले उसकी प्राइस लगेगी, पैसा लगेगा, प्राइस लगेगी, बराबर है। नहीं तो ये पूरा साउथ जो है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान जाके ट्रक भर के क्यों लेके आते हैं। देवनार में, मुंबई में हर सैटरडे और हर वेडनेसडे बाजार होता है देवनार का। वहाँ पे 6-6 लाख 8-8 लाख बकरे कटने के लिए राजस्थान से आते, सारे राजस्थान से आते हैं, एमपी से आते हैं। हमारा महाराष्ट्र का हिस्सा है ही नहीं कुछ। उस्मानाबादी एक बकरी उधर बिकने के लिए मिल जाती है। इतने बकरे कटते हैं, उतने बकरे पैदा भी होना चाहिए। लॉकडाउन में मटन 400 रुपये किलो था, आज 800 रुपये किलो है। लॉकडाउन में चिकन कितना किलो था? 110 100 नहीं, चिकन हमारे यहाँ पे 180-200 था, और आज भी उतना ही है। और मटन क्यों बढ़ गया फिर? क्योंकि रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना मटन को। तुम ईमू पाल के देख चुके हैं, वारा पालन करके देख चुके हैं, बड़े जानवर को कटने के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सारे, बराबर है। बकरी के मीट के लिए रिप्लेसमेंट अभी तक आया ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बकरी का कम समय में मीट प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा करना पड़ेगा। सस्ता तो होगा नहीं, मैं अभी लिख के देता हूँ हमारी मीटिंग में कि 2030 तक और बढ़ेगा सर, 1200 रुपये के जी हो जाएगा। आने वाले 4 साल में 1200 नहीं 1500 रुपये पर के जी होगा। फिर बताओ, अपने फार्म में पैदा हुए बच्चे अगर आप 30-40 किलो के बड़े होके काट के खुद, वाटा सिस्टम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे हाँ वाटा सिस्टम बोलते हैं ना, हाँ वाटा सिस्टम में बकरी पूरा काट लेने का, सामान उसको ये डिवाइड करने का और हर एक को एक किलो देने का। जब बकरी का मटन 1500 रुपये किलो हो जाएगा और आप 1200 रुपये से भी बेचेंगे, तो मुझे बताइए कि 40 किलो का बच्चा बोर क्रॉस करके जो निकला है फुल ब्रीड में, वो काट करके भी बेचेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। ज़मीन अपना है, मेहनत अपना है, चारा अपना है। तो ये बोर क्रॉस करने का भी फायदा ये है कि आपको वजन ज़्यादा मिलेगा। खुद काटो, खुद बेचो, तो प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें बेच रहे हैं, व्यापारी को बेच रहे बाजार में, वो क्या बोले कैलकुलेशन करेगा कि 40 किलो मटन गिरने वाला है, तो मैं उसको 4000 प्रॉफिट रख के मैं उसको मांगता हूँ। वो लेके जाएगा 1000 रुपये से, वो अगले वाले को बेचेगा खाटी को, फिर काटी फिर वो 2-3 हज़ार रुपये कमाएगा। खुद काट के बेचो, मैंने भी ये किया हुआ है, खुद काट के हमने बेचा हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। व्यापारी लोगों तक और मार्केट तक जाने की भी ज़्यादा हो गया।
60 के बेचर तो 3 गुना ज़्यादा 2 गुना तो 30-40% तो एक्स्ट्रा पैसा मिल ही जाता है। बोयर ईद के लिए जाता है ना, ईद के लिए हमारे बॉम्बे में बहुत ईद के लिए रिक्वायरमेंट है बोयर की। आराम से 1 साल रखोगे, 2 दांत लगाएगा ना बोयर, आराम से 40,000 50,000 देगा। और वो बच्चा बहुत अच्छा दिखने के लिए अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ वगैरह। हाँ, ईद की बहुत डिमांड है बोयर को ईद के लिए। 50,000 से लेके आपको लाख रुपए तक का भी रेट मिलता है 1 साल में, 2 दांत में, 4 दांत में। जब 6 दांत में रखेंगे तो बोयर 100 किलो के ऊपर जाता है। 100 किलो के ऊपर जो बकरा गया तो उसकी मुंह मंगी कीमत बॉम्बे में मिल जाएगी। और ऐसा कौन सा नॉर्मल बकरा 100 किलो के ऊपर नहीं जाता है, नहीं जाता है। लोकल ब्रीड तो जाता ही जाता नहीं है। बोयर क्रॉस या फिर बोयर यही 100 किलो पार आराम से जाएगा, विदाउट फोर्स फीडिंग और विदाउट खस्सी। बाकी जो सोजेत सिरोही और बाकी जो ब्रीड है ना, वो अदंत में 2 दांत में 100 किलो जाना पॉसिबल नहीं है। और फोर्स फीडिंग के बाद ही वो जा सकता है। वो भी उनको खाना कम कर दिया तो फिर अपने औकात पे वो आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं। ना इनको फोर्स फीडिंग करना है बोयर को, ना खस्सी करना है। वो आराम से वो 2 दांत 4 दांत में 100 किलो आराम से जाएंगे। ये आज के डेट में, पहले ये होता नहीं था। पहले बहुत इनब्रीडिंग होगी, वो नस्ल ऑलमोस्ट खराब हुई थी बोयर भी। 2018 के बाद जैसे फुल ब्लड आए ना यहाँ पे इंडिया में, तब जाके ये चेंजेस देखने को मिले। बोयर लेके जो आप फुल ब्लड का बकरा लोकल बकरी के ऊपर क्रॉस करो, आप 6 महीने में बड़ा करके कटिंग के लिए बेच रहे हैं, 300 रुपये समझ लीजिए जिंदा भाव से आप बेच रहे हैं। 20 किलो का कितना होता है 6 महीने के बाद? 6 महीने में 20 किलो लोकल बकरी का बच्चा होता है, तो 6,000 रुपये हो गया। बोयर क्रॉस करेंगे वही बकरा वही कॉस्टिंग में आपको 30 किलो वेट गेन होगा। तो 10 किलो का एक्स्ट्रा पैसा कितना होगा जिंदा लाइव वेट मार्केट में कटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए 3,000 एक्स्ट्रा मिल गया। 50 बकरी पाल रहे तो 100 बच्चे मार्केट में बेचे, मेल हो फीमेल हो समझ लीजिए सब बेच दिया आपने। तो 3,000 रुपये के हिसाब से 100 बकरी के बच्चे के पीछे 3 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है 1 लाख 1.5 लाख का बकरा लेने के लिए? और वो बकरा आपको 5 साल सर्विस देगा। कितना महंगा मैंने खरीद लिया, कितना सस्ता खरीद लिया, उससे दुनिया को क्या लेना देना? आप उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है? और वो 1.5 लाख का बकरा, आज का फुल ब्लड का बकरा आपको 5 साल सर्विस देगा। 5 साल के बाद आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे ईद के लिए भी, आपको 1.5 लाख से कम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बकरा 100-150 किलो गया रहे, बराबर। तो आज के डेट में 70-80 किलो का बकरा अदंत में या 2 दांत में 80-90 किलो का बकरा ब्रीडिंग के लिए ना 1.5 लाख में कोई बुरी बात नहीं है। मेरा और सजेशन try वही था करके सर इनको, हाँ। पहले से मैं उसके पीछे पड़ा है इनको। अगर डे 1 से कोई भी फार्मर ये फॉर्मूला से काम करता है ना, फेल नहीं होगा वो वाला। फेल नहीं होगा।